सर मुझे अपना नाम और रैंक बताइए, और इस बार रिपब्लिक डे परेड में आप गोरखा ब्रिगेड लीड कर रहे हैं, मुझे उसके बारे में थोड़ा बताइए। हम सब बड़े उत्साहित हैं इस सबको जानने के लिए। जय हिंद। मेरा नाम लेफ्टिनेंट इंद्रजीत सिकरवार है। मैं 3री बटालियन 9वीं गोरखा रेजिमेंट से ताल्लुकात रखता हूं, और इस बार मैं गोरखा ब्रिगेड के कंटिजेंट को कर्तव्य पथ पर अपने रिपब्लिक डे पर लीड करूंगा। और रही बात गोरखा ब्रिगेड की, तो 2019 से पहले तक हर बार हर एक रेजिमेंट अपना अपना कंटिजेंट लेके आते थे, बट 2019 से ये नई चीज़ शुरू करी गई कि जो 7 रेजिमेंट्स गोरखास की हैं उन सबको एक साथ इकट्ठा करके उनकी एक टीम बना के उन्हें गोरखा ब्रिगेड का नाम दिया गया। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आउट ऑफ दोस 7 रेजिमेंट्स आई विल बी लीडिंग द गोरखा ब्रिगेड, एंड दैट टू इस यंग एज पे। बिल्कुल। तो कैसे आपने फ़ौज ज्वाइन करी, ज़रा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, क्योंकि गोरखा रेजिमेंट में जाना अपने आप में, पहले तो फ़ौज में ही जाना बहुत गौरव की बात है, और हर माँ बाप के लिए तो मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ कि रोम रोम खड़ा हो जाए ऐसा। तो लेकिन गोरखा रेजिमेंट में जाना अपने आप में और बड़ी बात है, तो ज़रा उसके बारे में बताइए कैसे आपने ज्वाइन किया। ये आपको जानकर खुशी होगी कि फ़ौज ज्वाइन करने से पहले मैं एक एनसीसी का स्टूडेंट रहा हूँ। तो ये सारा जो रिपब्लिक डे है, एक बार मैंने 2017 में एनसीसी की तरफ से भी किया हुआ है। तो रहा बात कैसे मैं फ़ौज ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट हुआ, वो वहाँ से उसका जवाब मैं आपको दूंगा। 2017 में मैं उत्तर प्रदेश डायरेक्टरेट की तरफ से रिपब्लिक डे परेड में मैंने राजपथ पे मार्च किया था एनसीसी कंटिजेंट में। तो वहाँ से जब मैंने ये सारी एक लाइफस्टाइल जो आर्मी की होती है, जैसे हमेशा आपने सुना होगा आर्मी इज़ अ वे ऑफ लाइफ। तो जब मैंने लाइफ लेस ऑर्डिनरी, जो मैंने जब वो पहली बार लाइफ देखी, तब उस दिन से मैंने डिसाइड किया था कि मुझे यही प्रोफेशन ज्वाइन करना है। और रही बात गोरखास को ज्वाइन करने की, तो जब एक कैडेट और जेंटलमैन कैडेट रादर एकेडमी ज्वाइन करता है, तो सभी का सपना होता है जैसे कि हम अपना इतिहास उठा लें और किसी भी पुराने लीडर्स, किसी भी जनरल फील्ड मार्शल सैम मैनिक्सॉ ने कहा है, अगर कोई इंसान मरने से नहीं डरता है, या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। तो ये सारी चीज़ें सुन के हर एक जेंटलमैन कैडेट का एकेडमी में यही मन करता है कि वो गोरखास को चुने। तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैंने वो भरा, और लकीली आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि आई गॉट कमीशन इनटू दी 3rd बटालियन दी 9th गोरखा राइफल चंदेच। जी, इससे पहले मैं आपकी बैकग्राउंड के बारे में पूछूं, मैं अभी जो ताज़ा तैयारियां आप लोगों ने की हैं उसके बारे में बताइए, क्योंकि ये हर किसी के लिए ना तो कर्तव्य पथ पर पहले राजपथ होता था, अब कर्तव्य पथ है, वहाँ पर आना हर किसी के लिए मौका नहीं मिलता। और दूसरा, आप कितनी मेहनत करते हैं, तो सिलेक्शन प्रक्रिया और किस तरह की मेहनत आपको अभी करनी पड़ी है इतनी ठंड में, जब सब लोग बिस्तर में सो रहे होते हैं, आप सुबह 4 बजे उठ के परेड मार्च करते हैं। जी, ये जो आपने बताया कि इनके सिलेक्शन का प्रक्रिया किस प्रकार है, तो ये सारा जो है रेजिमेंटल सेंटर की जिम्मेदारी होती है। तो इस बार हमारे 58 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर जो कि शिलोंग में स्थित है, उसको ये जिम्मेदारी मिली। तो हमारा कंटिजेंट ने जुलाई से, जो हमारे लड़के हैं उनका सिलेक्शन जुलाई से शुरू हो गया था, और उसकी तैयारी वहीं हुई। हमारे ऑफिसर्स ने रिपोर्ट किया था वहाँ पर अक्टूबर में। तो ये जो तैयारी है वो जुलाई से शुरू हो चुकी थी सारे महकमे की। उसके बाद वहाँ से हम लोग दिल्ली आए, दिल्ली में भी हमने 1.5-2 महीना प्रैक्टिस करी। और रही बात कि लड़कों में जोश और प्रैक्टिस की, तो एक गोरखा जैसा जो कि हमारा मोटो है, नेपाली में उसको बोलते हैं काफिर हुनु बंदा मरनू रामरो। इसका मतलब है कि इट्स बेटर टू डाई रादर बीन अ कॉवर्ड। तो उससे एक आप गोरखा जो ट्रूप है उसके जोश मोराल का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसमें हमें कोई शक नहीं है कि इस बार भी उसी जोश और जुनून के साथ हम फिर से अच्छा करेंगे। जब हम लास्ट टाइम आए थे तभी भी हमने अच्छा किया था और जीत के गए थे। इस बार भी हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आप सभी की जो उम्मीदें हैं उन पे हम सब खरा उतरें। बिल्कुल। आप मुझे अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपके माता पिता क्या करते हैं, और आप जब छोटे थे तभी से आप सपना देखते थे, आप एनसीसी ज्वाइन किया आपने, उसके बाद आप आए फ़ौज में, तो ये थोड़ा बैकग्राउंड थोड़ा डिटेल में अगर आप बता सकें। जी, मैं आगरा से ताल्लुकात रखता हूँ और मेरे फादर प्राइवेट जॉब करते हैं एंड बहुत ही सादा सीधा परिवार से मैं ताल्लुकात रखता हूँ। और रही बात ये एनसीसी जो आप पूछना चाह रहे हैं, जी हाँ, एनसीसी ने ही मुझे मोटिवेट किया फ़ौज की तरफ, एक डायरेक्शन दी जिस पे फिर मैंने और मेरे मेंटर्स, मेरे टीचर्स और जो भी मेरे गुरु रहे हैं उन्होंने गाइड किया
तो उसके बाद फिर देयर इज़ नो लुक बैक, आई एम हियर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू लीडिंग द गोरखा ब्रिगेड टुडे। अब ट्रेनिंग किस तरह की होती है फ़ौज में, अगर आप उसके बारे में भी बता पाएँ। जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो फ़ौज ज्वाइन करना चाहते हैं, वो सोच रहे होंगे कि हमें फ़ौज में किस किस तरह की ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, तो थोड़ा अगर एक ओवरव्यू दे पाएँ आप कैसे गुजरे। फ़ौज की ट्रेनिंग की एक खासियत है कि उसको आप, जैसे फ़ौज की लाइफस्टाइल है, उसी का एक छोटा पहलू होता है उसकी ट्रेनिंग। उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसको आप फील ही कर सकते हो। जैसे आपने अभी बोला कि जो लाइफ लेस ऑर्डिनरी, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, तो सेम हमारा ट्रेनिंग का भी पैटर्न वही होता है कि उसको आपको उस एनवायरनमेंट में ढाला जाता है जिसके लिए आप कभी भी किसी भी समय तैयार रहें। जैसे अभी सारे मेंशन कर रहे हैं कि इतनी सर्दी में कैसे, आपने भी मेंशन किया इतनी सर्दी में आप लोग कैसे कर लेते हैं, तो हम ही में से कुछ हैं जो इस समय सियाचिन में बैठे हुए हैं, कुछ सिक्किम में बैठे हुए हैं, तो उस कंपैरिजन में तो ये दिल्ली की सर्दी तो कुछ नहीं है। बिल्कुल, वहाँ तो -20 -30 डिग्री -40 तक जाता है जी। तो अब कोई मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे यंगस्टर्स के लिए, ख़ास करके लड़कियां, इस बार नारी शक्ति भी है कि लड़कियां भी कर सकती हैं, लड़के भी कर सकते हैं, जो दूर दराज गाँव में रहते हैं, जो काबिलियत है जिनमें, जो जहाँ तक उनको गाइडेंस नहीं मिल पाती, लेकिन वो उनमें देशभक्ति का जज्बा है, वो करना चाहते हैं, फ़ौज में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश, क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनके लिए, जो फ़ौज ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए बस यही संदेश है कि अगर ठान लिया है तो मेहनत शुरू कर दो, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आज खड़े होके आपको ये बता सकता हूँ, अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। ये जस्ट कि आपको डिटरमिन रहना पड़ेगा, फोकस रहना पड़ेगा, थोड़ी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना पड़ेगा, सारी चीज़ें अंत में आप पा सकते हैं। और रही बात ये जो आप महिला सशक्तिकरण की जो बात कर रहे हैं, हमेशा जैसे कि पुरानी कहावत है, प्रकृति परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो जो भी चीज़ें आज फ़ौज में या जो भी हायर अप्स में हैं, जो भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो हमेशा वेलकम्ड है। एंड वी एज एन इंडियन आर्मी ऑलवेज रेडी फॉर एवरीथिंग। नेशनल डिफेंस से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और हम सब बहुत ही ऋणी हैं हमारी फ़ौज के, आप जैसे फ़ौजियों के, और जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। और हम सभी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं, नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।